हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम लिसनर्स डिस्कस करेंगे। टेस्ट इंजन में लिसनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लिसनर्स होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम समझेंगे लिसनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लिसनर्स होते हैं और लिसनर्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं टेस्ट एनजी में, और हम मल्टीपल क्लासेस में लिसनर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं। अब टेस्ट एनजी में लिसनर्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक टेस्ट केस है और इस टेस्ट केस में कुछ हमारे टेस्ट मेथड्स हैं। M1 एक टेस्ट मेथड है, M2 एक टेस्ट मेथड है, M3 एक टेस्ट मेथड है, M4 एक टेस्ट मेथड है। इस तरीके से हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं इस टेस्ट केस क्लास में। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस टेस्ट केस को तो हमारे कुछ मेथड्स पास होंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ स्किप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल M1 है, ये पास हो गया। M2 है, ये भी पास हो गया। M3 है, ये फेल हो गया। M4 है, ये स्किप हो गया। तो इस तरीके से जब हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ टेस्ट केसेस पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ स्किप हो जाते हैं। अब बेस्ड ऑन रिजल्ट, अब ये सारे इसका टेस्ट का रिजल्ट है कि कौन सा टेस्ट केस पास हुआ, कौन सा फेल हुआ, कौन सा स्किप हुआ। अब बेस्ड ऑन रिजल्ट हमें अगर टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद हमें कुछ एक्शन लेना हो कि अगर पास हुआ है तो हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्टन एक्शन लेना हो, अगर फेल हुआ है तो हमें सर्टन सर्टन एक्शन लेना हो, स्किप हुआ है तो हमें सर्टन एक्शन लेना हो। तो बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस जो भी उसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बेसिस पे हमें अगर कुछ एक्शन लेना हो, पोस्ट एक्शन लेना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिसनर यूज करते हैं। तो ये काम होता है टेस्ट इंजन लिसनर का। टेस्ट इंजन लिसनर क्या करता है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ द टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ द टेस्ट केसेस अगर हमें कुछ एक्शन लेना हो तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम टेस्ट इंजन लिसनर यूज करते हैं। तो टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के बेसिस पे अगर हमें कोई पोस्ट एक्शन लेना हो तो वो एक्शन हम लिसनर यूज करके ही ले सकते हैं। अब लिसनर क्या है, लिसनर एक इंटरफेस है। लिसनर एक इंटरफेस है, टेस्ट एनजी में लिसनर एक इंटरफेस है जिसमें कुछ हमारे पास सेट ऑफ मेथड्स हैं। सेट ऑफ मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हमें इन मेथड्स को हमें अपने टेस्ट केसेस के साथ इंटीग्रेट करना होता है। ये हमारी क्लास है, ये टेस्ट केस की हमारी क्लास है और लिसनर क्या है, लिसनर एक इंटरफेस है। तो इन दोनों को, इस क्लास को और लिसनर को, हमें दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। अब ये कैसे करेंगे ये हम आगे समझेंगे। तो टेस्ट एनजी में हमारे पास काफी सारे टाइप्स के लिसनर्स अवेलेबल हैं पोस्ट एक्शन लेने के लिए। टेस्ट एनजी में हमारे पास काफी सारे लिसनर्स अवेलेबल हैं पोस्ट एक्शंस लेने के लिए। तो लिसनर्स हम यूज करते हैं टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के बेसिस पे अगर हमें कुछ पोस्ट एक्शन लेना हो तो उसके लिए हम लिसनर यूज करते हैं। जैसे हमें अगर कोई रिपोर्ट कस्टमाइज करनी है या हमें लॉग को कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हम लिसनर इंटरफेस को यूज करते हैं। लिसनर एक इंटरफेस है, इसमें हमारे पास बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो एक बार अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के लिसनर्स अवेलेबल हैं टेस्ट एनजी में। टेस्ट एनजी में ये सारे लिसनर टाइप्स अवेलेबल हैं, मगर जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है वो है आई टेस्ट लिसनर। इसलिए आज की वीडियो में हम आई टेस्ट लिसनर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि आई टेस्ट लिसनर में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस में ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन टेस्ट मेथड का रिजल्ट क्या है, वो टेस्ट मेथड पास हुआ, फेल हुआ, स्किप हुआ, ये सारे मेथड्स इन्वोक होते हैं। तो इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस में कौन सा मेथड कब इन्वोक होता है और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट एनजी के नाम से, और सेलेनियम वेब ड्राइवर, टेस्ट एनजी और वेब ड्राइवर मैनेजर तीनों ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, तीनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है।
एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर, टेस्ट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर, इसमें एक पैकेज है testng पैकेज, इस पर हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं लिसनर डेमो, दे दिया हमने क्लास का नाम और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने लिसनर डेमो के नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं जिसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो टेस्ट सिनेरियो हमारा ये है कि हमें सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करना है। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हमें ये यूआरएल ओपन करना है और ये यूआरएल ओपन करने के बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके हमें लॉगिन करना है इस वेब पेज पे। तो यूज़र नेम हम एंटर करेंगे एडमिन और पासवर्ड admin123 और फिर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो इस लॉगिन करने के बाद जो वेब पेज ओपन होगा उसका हमें टाइटल वेरीफाई करना है, और फिर टाइटल के बेसिस पे हमें टेस्ट केस को पास करना है या फेल करना है। अगर हमारा जो टाइटल है एक्चुअल टाइटल हमारे एक्सपेक्टेड टाइटल से मैच हो जाएगा तो हमें टेस्ट केस को पास करना है, अदरवाइज हमें टेस्ट केस को फेल करना है। तो हमारा ये है टेस्ट सिनेरियो, इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, फिर हमें ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हमें ये यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के बाद हमें लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें वेब पेज का टाइटल वेरीफाई करना है। अगर एक्चुअल टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल दोनों मैच हो जाता है तो हमें टेस्ट केस को पास करना है, अदरवाइज टेस्ट केस को हमें फेल करना है। ये है हमारा टेस्ट सिनेरियो। तो इसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो वापस हम एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड लॉगिन, और यहाँ पे हम ब्राउज़र लॉन्च करेंगे, लॉन्च क्रोम ब्राउज़र। इसके लिए हमें ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारा दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, और फिर हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। तो वेब ड्राइवर का वेरिएबल हम क्लास लेवल पे क्रिएट कर लेते हैं, या हम अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट हियर ओनली वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं और साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट यूआरएल ओपन करना है, ओपन यूआरएल। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हम कंप्लीट यूआरएल एंटर करेंगे। यूआरएल है हमारा, मैंने पेस्ट कर दिया यूआरएल, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। यूआरएल ओपन करने के बाद हमें लॉगिन करना है वेब पेज पे, जिसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो हम वापस चलते हैं अपने पेज पे, और हम यूज़र नेम और पासवर्ड को लोकेट करेंगे। एक बार हम साइन आउट कर देते हैं। अब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये तीनों ही वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है। यूज़र नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन, इन तीनों ही वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम को इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इसकी एचटीएमएल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। इसमें हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी की वैल्यू है टेक्स्ट यूज़र नेम। तो हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके यूज़र नेम को लोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पासवर्ड, पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। पासवर्ड का भी हमारे पास आईडी गिवन है, तो पासवर्ड को भी हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके लोकेट कर सकते हैं। पासवर्ड के बाद है लॉगिन बटन, इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। लॉगिन बटन का हमारे पास नेम गिवन है सबमिट,
तो हम बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं और इसका हमारे पास आईडी भी गिवन है, तो हम बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों ही वेब एलिमेंट को यूज़र नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, तीनों ही वेब एलिमेंट को हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करके लोकेट करेंगे और फिर हम फाइंड एलिमेंट मेथड यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम वापस कोड में चलते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यूज़र नेम को फाइंड करते हैं। फाइंड यूज़र नेम, उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी और यहाँ पे आईडी की वैल्यू हम डाल देते हैं यूज़र नेम। अब इस टेक्स्ट यूज़र नेम में हमें एंटर करना है यूज़र नेम, उसके लिए हम सेंड कीज मेथड यूज़ करेंगे और यूज़र नेम में हमें जो भी एंटर करना है वो यहाँ पे हम डबल कोट्स में राइट करेंगे। तो यूज़र नेम है हमारा एडमिन, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब यूज़र नेम फाइंड करने के बाद हमें इसमें पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट में चेंज कर देते हैं पासवर्ड और यहाँ हम पासवर्ड का जो भी आईडी का वैल्यू है वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो पासवर्ड का आईडी का वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, वो हम यहाँ पे अपने कोड में एज इट इज पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड है admin123। तो हमने admin123 यहाँ पे एंटर कर दिया सेंड कीज मेथड यूज करके। अब यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए हमें लॉगिन बटन को भी फाइंड करना है। तो यहाँ फाइंड लॉगिन बटन, तो लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसकी भी हमारे पास आईडी की वैल्यू गिवन है लॉगिन बटन की भी। तो बटन लॉगिन है आईडी की वैल्यू, हम इसको यूज कर लेते हैं अपने कोड में। और इसमें क्या करना है, बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे सबमिट एक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमने यूजर नेम एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया और हमने सबमिट एक्शन भी कॉल कर लिया लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए। अब जो वेब पेज ओपन होगा लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद, इन तीनों एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो वेब पेज ओपन होगा हमें उसका टाइटल वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम एसर्ट क्लास यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स और यहाँ हम देंगे एक्चुअल टाइटल, फिर हम देंगे एक्सपेक्टेड टाइटल। पहले हम देंगे एक्चुअल, फिर हम देंगे एक्सपेक्टेड, और अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो जाएगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्चुअल दे देते हैं। एक्चुअल हमें कैसे मिलेगा, एक्चुअल के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो जो भी एक्चुअल टाइटल है वेब पेज का वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी इस स्टेटमेंट से। तो वो जो भी टाइटल है एक्चुअल टाइटल वो हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड टाइटल से। तो एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल होगा एक बार इस पे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इसमें जो टाइटल होगा हमारा हेड टैग के अंदर होगा, ऑरेंज HRM है एक्सपेक्टेड टाइटल, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ डबल कोट्स में हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइटल एंटर कर दिया। तो अगर एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल मैच करेगा तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो एक बार इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा ये टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। अभी जो हमने टेस्ट मेथड क्रिएट किया है ये एक टेस्ट केस है, इसको हमें एज ए टेस्ट केस डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम @testng एनोटेशन यूज करेंगे और इसके लिए इसका हम पैकेज भी ऐड करेंगे। पैकेज भी हमने ऐड कर लिया। अब ये जो मेथड है ये एक टेस्ट केस कंसिडर करेगा टेस्टng फ्रेमवर्क, क्योंकि हमने ऊपर @testng एनोटेशन यहाँ यूज किया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं एज ए टेस्टng टेस्ट। राइट क्लिक, रन एज टेस्टng टेस्ट। URL ओपन हो रहा है, ब्राउजर तो ओपन हो ही चुका है, URL भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक हो गया और हमारा डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। अब हम देखते हैं टेस्ट केस पास हुआ या फेल। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ही टेस्ट केस क्रिएट किया था और वो टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गया है। यहाँ पे आ रहा है ना पास 1 फेल 0, तो टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है और
एक्चुअल टाइटल है, दोनों मैच हो गया। अब हम यहाँ पे अगर पर्पसफुली फोर्सिबली अगर हम यहाँ पे ये एक्चुअल टाइटल को अगर हम कुछ गलत एंटर कर देते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है उसमें हम कुछ रॉन्ग एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 2 डाल देते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है वो हमने ऑरेंज HRM 1 2 डाला, और जो हमारा एक्चुअल टाइटल आएगा वो हमारा कुछ और आएगा, वो आएगा ऑरेंज HRM, तो दोनों मैच नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो अभी हमने पर्पसफुली टेस्ट केस को फेल किया है। तो ये देखिए हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, यहाँ पे आ गया ना, मैसेज आ गया, पास 0 फेल्ड 1, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया क्योंकि हमने पर्पसफुली टेस्ट केस को फेल किया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल मैच नहीं हुआ। लॉगिन तो हो गया मगर एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल मैच नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, पास 0 एंड फेल्ड 1, और यहाँ पे इसका ये है कॉन्सोल पे टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, फेल्ड लॉगिन। और यहाँ पे असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड ऑरेंज HRM 1 2 बट फाउंड ऑरेंज HRM। तो जो एक्चुअल टाइटल फाउंड हुआ था वो था ऑरेंज HRM, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑरेंज HRM 1 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने पर्पसफुली फोर्सबली हमने इस टेस्ट केस को फेल करने के लिए यूज किया था टाइटल। अब हमें क्या करना है, हमें अभी तो हमने एक टेस्ट केस राइट किया लॉगिन करने के लिए, जिसमें हमारा जो टेस्ट कंडीशन था, टाइटल को कंपेयर करना, एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल अगर हमारा मैच हो जाएगा तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब हम एक टेस्ट केस और क्रिएट करते हैं जिसमें हम टेस्ट केस को फेल करते हैं, पर्पसफुली फेल करते हैं। तो पब्लिक वॉइड टेस्ट फेल, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ये टेस्ट मेथड क्रिएट किया जिसमें हम टेस्ट केस को फेल कर रहे हैं। और यहाँ हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, system.out.println फेल टेस्ट केस। और यहाँ पे हम फेल करने के लिए क्या करेंगे, हम एक assert स्टेटमेंट राइट करते हैं, assert ट्रू। अब यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं मगर हम यहाँ पे फॉल्स एंटर कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हमने इस टेस्ट केस को हमने फेल कर दिया। अब हम पर्पसफुली एक टेस्ट और क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे हमने @टेस्ट एनोटेशन यूज किया है इस टेस्ट मेथड को टेस्ट डिक्लेयर करने के लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं। इस टेस्ट मेथड को हम स्किप करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे पर्पसफुली। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी मॉडिफाई कर देते हैं, स्किप्ड टेस्ट केस, और यहाँ पे हम एक स्किप एक्सेप्शन थ्रो करेंगे टेस्ट केस को स्किप करने के लिए, थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन, और यहाँ एक मैसेज राइट कर देते हैं, स्किप एक्सेप्शन थ्रोन। तो इस क्लास में हमने 3 टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए हैं। पहला टेस्ट मेथड है लॉगिन टेस्ट मेथड, जिसमें हमने ब्राउजर लॉन्च किया है, क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया है, यूआरएल ओपन किया है, और यूआरएल पे हमने यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके हमने लॉगिन एक्शन परफॉर्म किया है। लॉगिन एक्शन करने के बाद हमने टाइटल वेरीफाई किया है, वेरीफाई वेब पेज टाइटल। टाइटल अगर एक्चुअल टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल अगर मैच होता है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट केस हमने क्रिएट किया है टेस्ट फेल के नाम से, जिसमें हमने पर्पसफुली टेस्ट केस को फेल किया है। फिर हमने एक और टेस्ट केस क्रिएट किया है टेस्ट स्किप के नाम से, जिसमें हमने पर्पसफुली टेस्ट केस को स्किप किया है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर क्या है चेक कर लेते हैं। आई थिंक हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगता है भूल गए, यस। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये पहला लॉगिन टेस्ट हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और ये पास भी हो गया। और
टेस्ट फेल था, ये फेल हो गया, और एक टेस्ट हमने स्किप किया था, वो यहाँ पे स्किप टेस्ट केसेस में आ रहा है। पास्ट 1, फेल्ड 1 एंड स्किप्ड 1, तीनों का ही जो टेस्ट रिजल्ट है यहाँ पे, ग्राफिकल टेस्ट रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ दीज टेस्ट केसेस कि कौन सा टेस्ट पास हो रहा है, कौन सा टेस्ट फेल हो रहा है, कौन सा टेस्ट स्किप हो रहा है, उनके स्टेटस के बेसिस पे हमें कुछ पोस्ट एक्शन लेना है। पोस्ट एक्शन लेने के लिए हमारे पास लिसनर इंटरफेस है। तो लिसनर इंटरफेस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं लिसनर क्लास, दे दिया हमने नाम, और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब ये लिसनर क्लास को इम्प्लीमेंट करना है आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को, क्योंकि आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस, आई टेस्ट लिसनर क्या है, वो एक इंटरफेस है, तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नाम, और उसके बाद यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स, और उसके बाद जिस भी इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है उस इंटरफेस का नाम। तो इंटरफेस का नाम यहाँ दे देते हैं आई टेस्ट लिसनर। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी मेथड्स हैं आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के, उन मेथड्स को हमें यहाँ पे ओवरराइड करना है। आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के ये सारे मेथड्स हैं जिन्हें हमें ओवरराइड करना है। इसमें हम स्टार्ट को ऊपर कर देते हैं और फिनिश को उसके बाद। तो सबसे पहले है ऑन स्टार्ट। अब ऑन स्टार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, कब इन्वोक होगा, जब पूरा एक कंप्लीट, अब ये जो हमारा टेस्ट सेट है, इस टेस्ट सेट में हमारे 3 टेस्ट केसेस हैं, लॉगिन, टेस्ट फेल एंड टेस्ट स्किप। ये 3 टेस्ट केसेस का एक सेट है। तो इन तीनों टेस्ट केस के स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा। तो हमें इसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, system.out.println on start method invoked, और यहाँ पे हम इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ऑन फिनिश मेथड, जब सेट के सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि ये जो 3 टेस्ट केसेस हैं इस सेट में, इन तीनों का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूट होगा, इन्वोक होगा। तो यहाँ भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट ही अभी राइट कर रहे हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो ऑन फिनिश मेथड इन्वोक। अब नेक्स्ट है ऑन टेस्ट फेलियर। जब इस क्लास में कोई भी टेस्ट केस फेल होगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा, ऑन टेस्ट फेलियर मेथड। तो प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टेस्ट, कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ उस टेस्ट केस का हम यहाँ पे नाम प्रिंट कर लेते हैं, नेम ऑफ टेस्ट मेथड फेल्ड। और टेस्ट मेथड का नाम कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है आई टेस्ट रिजल्ट पैरामीटर जो है, इस पैरामीटर को हम यूज करेंगे। तो पैरामीटर का नाम, वेरिएबल का नाम, डॉट गेट मेथड नेम, यहाँ पे एक मेथड अवेलेबल है, गेट नेम मेथड है, इस मेथड को यूज करेंगे हम। यूज करके हम जो भी टेस्ट केस फेल हुआ उस मेथड का नाम हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद है हमारे पास ऑन टेस्ट स्किप। तो जब भी कोई टेस्ट केस, टेस्ट मेथड स्किप होगा तो ये ऑन टेस्ट स्किप मेथड इन्वोक होगा। तो यहाँ भी हम मेथड का नाम प्रिंट कर लेते हैं, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप्ड, और यहाँ पे मेथड का नाम हमने आई टेस्ट रिजल्ट का जो भी रेफरेंस वेरिएबल है उस रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हमने गेट नेम मेथड कॉल किया, जिससे कि हमें मेथड का नाम मिल जाए कि कौन सा टेस्ट मेथड हमारा स्किप हुआ है। अब उसके बाद है ऑन टेस्ट स्टार्ट। तो जब भी कोई टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, जब भी कोई टेस्ट मेथड स्टार्ट होगा, तो ये वाला मेथड ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा। तो यहाँ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं,
कि कौन सा टेस्ट मेथड स्टार्ट हुआ है। नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड, और यहाँ भी हम मेथड का नाम प्रिंट कर लेंगे कि कौन सा टेस्ट मेथड स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद है ऑन टेस्ट सक्सेस। तो जब भी कोई टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वाला ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड इन्वोक होगा। नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और मेथड का नाम हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो ये सारे मेथड्स को हमने ओवरराइड कर लिया। हमने इन सारे स्टेटस के लिए हमें पोस्ट एक्शन लेना है। ऑन टेस्ट स्किप्ड, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेल, और जब भी टेस्ट बैच स्टार्ट हो और जब भी टेस्ट का पूरा बैच फिनिश हो, जब भी कंप्लीट सेट ऑफ बैच स्टार्ट हो और कंप्लीट सेट फिनिश हो। तो हमने इन सारे मेथड्स को हमने ओवरराइड कर लिया। अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया लिसनर क्लास जिसमें हमने आई टेस्ट लिसनर को हमने इम्प्लीमेंट किया है, और आई टेस्ट लिसनर के हमने सारे मेथड्स को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। और हमारा जो टेस्ट क्लास है वो लिसनर डेमो, ये हमारा टेस्ट क्लास है। हमने दोनों को अब हमें इंटीग्रेट करना है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे हम एक एनोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम इस क्लास में, जो हमारा टेस्ट क्लास है, इस क्लास में हम एक एनोटेशन यूज करेंगे। दोनों क्लासेस को इंटीग्रेट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी हम किसी जब भी हम किसी इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लास में, तो उस इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं, हमें उन सारे मेथड्स को एड्रेस करना मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स को हमने इस क्लास में इंक्लूड किया है। ऑल्दो हमने जो लास्ट ये वाला मेथड है हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, फिर भी हमने इस मेथड को यहाँ पे एड्रेस किया है, क्योंकि ये जो मेथड है ये एक इंटरफेस का मेथड है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जब भी हम किसी इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को हमें एड्रेस करना मैंडेटरी होता है, चाहे हम उसे इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें। इसलिए हमने इस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, फिर भी हमने उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम दोनों क्लासेस को इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारा टेस्ट क्लास है और लिसनर क्लास, दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेट करने के लिए यूजिंग एनोटेशन। तो हम यहाँ पे जो हमारा टेस्ट क्लास है, इस क्लास में हम यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करेंगे। एनोटेशन है @listener एनोटेशन। तो @ का सिंबल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिसनर एनोटेशन यूज करेंगे, लिसनर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम एक पैरामीटर राइट करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर होगा हमारा क्लास का नाम, जो भी हमारा लिसनर क्लास है इस क्लास का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसका लिसनर का हम पैकेज एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लास का नाम देंगे। तो क्लास का नाम राइट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पैकेज का नाम देना है, जिस भी पैकेज में वो क्लास है। तो ये जो लिसनर क्लास है ये इसका पैकेज है testng पैकेज, और फिर उसके बाद क्लास का नाम है लिसनर क्लास, फिर उसके बाद डॉट क्लास। तो यहाँ पे हमने लिसनर एनोटेशन में एक पैरामीटर पास किया है जिसमें हमने लिसनर क्लास को मेंशन किया है इंक्लूडिंग पैकेज। तो अब ये हमारे दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई, हमारा टेस्ट क्लास भी और लिसनर क्लास भी। अब हम एक बार टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारा टेस्ट क्लास है इस क्लास में बेस्ड ऑन कि हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है, फेल हो रहा है, स्किप हो रहा है, या टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, या हमारा जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट है सेट है वो स्टार्ट हो रहा है या वो फिनिश हो रहा है, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ दीज टेस्ट केसेस लिसनर क्लास में जो हमारे मेथड्स हैं वो इन्वोक होंगे। तो जब भी कंप्लीट टेस्ट स्टार्ट होगा तो ये ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा। जब सारे टेस्ट फिनिश हो जाएंगे तो ये ऑन फिनिश मेथड इन्वोक होगा। जब भी कोई टेस्ट फेल होगा तो ऑन टेस्ट फेलियर इन्वोक होगा। जब भी कोई टेस्ट स्किप होगा तो ऑन स्किप मेथड इन्वोक होगा। और अगर कोई टेस्ट स्टार्ट होता है, कोई भी टेस्ट स्टार्ट होता है, हमारे पास इस क्लास में 3 टेस्ट केसेस हैं, तो तीनों में से कोई भी टेस्ट केस जब स्टार्ट होगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा ऑन टेस्ट स्टार्ट। जब भी कोई टेस्ट सक्सेसफुली पास होगा तो ऑन टेस्ट सक्सेस इन्वोक होगा। और लास्ट में ये वाला मेथड हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये जो दो मेथड्स हैं ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, ये दोनों मेथड क्लास लेवल पे हैं, ये कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट केसेस के लिए एप्लीकेबल हैं। और इसके बाद जितने मेथड्स हैं ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ये सारे टेस्ट मेथड लेवल पे हैं, ये हर टेस्ट मेथड के लिए एप्लीकेबल हैं।
तो हम एक बार अब अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट टेस्ट। इसका हम आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे। ब्राउजर स्टार्ट हो गया, ये हमारा लॉगिन टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और हमारा टेस्ट रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ लॉगिन टेस्ट, फिर टेस्ट फेल, फिर टेस्ट स्किप्ड, और ये रहा इसका टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। अब इसमें सबसे पहले आया है ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक, क्योंकि ऑन स्टार्ट मेथड जो है वो क्लास लेवल पे है, उस क्लास के किसी भी टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट इन्वोक होगा। तो इसमें जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक। उसके बाद है नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड लॉगिन। अब टेस्ट जो भी हमारा सेट ऑफ टेस्ट केस है उसमें जो सबसे पहला टेस्ट केस है हमारा, ये है लॉगिन टेस्ट केस, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले, इस मेथड के स्टार्ट होने से पहले लिसनर क्लास में हमारा जो एक मेथड है ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड वो इन्वोक हुआ, क्योंकि ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड किसी भी टेस्ट मेथड के स्टार्ट होने से पहले इन्वोक होता है। तो लॉगिन टेस्ट मेथड के स्टार्ट होने से पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड इन्वोक हुआ, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड, और फिर टेस्ट मेथड का नाम जो भी टेस्ट मेथड स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया विथ द नेम ऑफ द टेस्ट मेथड। अब टेस्ट मेथड के स्टार्ट होने के बाद हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा टेस्ट मेथड पास हो जाता है तो ऑन ऑन टेस्ट सक्सेस ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फेल हो जाता है तो ऑन टेस्ट फेल एग्जीक्यूट होगा, और अगर पास हो जा और अगर स्किप होता है तो ऑन टेस्ट स्किप एग्जीक्यूट होगा। तो अब चूंकि हमारा लॉगिन टेस्ट जो है ये टेस्ट मेथड हमारा पास हो गया है, सक्सेसफुली पास हो गया है, तो ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड इन्वोक हुआ है। जो हमारा लिसनर क्लास है इसमें ये है ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड, ये इन्वोक हुआ है। तो इसमें नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यहाँ पे प्रिंट हो गया विथ नेम ऑफ द टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड का नाम था लॉगिन, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आया नेक्स्ट टेस्ट मेथड। नेक्स्ट टेस्ट मेथड है हमारा, जो नेक्स्ट टेस्ट मेथड है वो है टेस्ट फेल। तो इस टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमारा ये है प्रिंट स्टेटमेंट। और चूंकि टेस्ट फेल को हमने पर्पसफुली फेल किया है, इसको हमने फोर्सेबली फेल किया है, तो ये वाला टेस्ट केस फेल हो गया। अब जब ये टेस्ट केस फेल हुआ तो इस टेस्ट केस का स्टेटस हो गया फेल। तो जब भी कोई टेस्ट केस फेल होगा तो जो हमारा ऑन टेस्ट फेल लिसनर क्लास में जो ऑन टेस्ट फेल मेथड है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो नेम ऑफ द टेस्ट मेथड फेल यहाँ पे आ गया, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड फेल, और उसके बाद मेथड का नाम, और फिर हमारा जो लास्ट मेथड है हमारे टेस्ट क्लास में वो है टेस्ट स्किप्ड मेथड। तो इस टेस्ट के स्टार्ट होने के पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, जिसमें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड विद द नेम ऑफ द टेस्ट मेथड। फिर उस टेस्ट मेथड का जो भी रिजल्ट है, उस टेस्ट मेथड में जो भी हमारा आउटपुट हमने प्रिंट किया है, इसमें हमने प्रिंट किया है स्किप एक्सेप्शन थ्रोन, और हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट है स्किप टेस्ट केस, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, स्किप टेस्ट केस हमारे आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद चूंकि ये मेथड जो है टेस्ट मेथड ये स्किप हो गया है, तो लिसनर क्लास में ऑन टेस्ट स्किप मेथड ये वाला मेथड इन्वोक होगा, और इस मेथड में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप विद द नेम ऑफ द टेस्ट नेम। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप्ट यहाँ प्रिंट हो गया, और साथ में टेस्ट नेम का टेस्ट मेथड का नाम। अब जब सारे इस क्लास के जब सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, टेस्ट क्लास के जब तीनों ही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, तो लास्ट में लिसनर क्लास में इन्वोक हुआ है ऑन फिनिश्ड मेथड। तीनों टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में इन्वोक हुआ है ऑन फिनिश मेथड। तो उसका जो प्रिंट स्टेटमेंट था ऑन फिनिश मेथड इन्वोक ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये रहा हमारा टेस्ट का रिजल्ट, जो पास हुआ है वो है लॉगिन टेस्ट, और जो फेल हुआ है वो है टेस्ट फेल। तो इस तरीके से अगर हमें रिपोर्ट को कस्टमाइज करना होता है तो हम लिसनर इंटरफेस को यूज करते हैं, टेस्ट एनजी लिसनर यूज करते हैं। और जो टेस्ट केस स्किप हुआ है वो यहाँ पे आ गया टेस्ट स्किप्ड। ये था इसका टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट।
और ये रहा इसका ग्राफिकल रिजल्ट। तो जब भी हमें किसी भी टेस्ट मेथड के आउटपुट के बेसिस पे उसके स्टेटस के बेसिस पे कि वो पास हुआ है, फेल हुआ है, वो स्टार्ट हो रहा है, वो फिनिश हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर हमें कोई पोस्ट एक्शन लेना है तो उसके लिए हम लिसनर क्लास यूज करते हैं। ये बेसिकली लॉग्स को, रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो लिसनर क्लास में जो ऑन टेस्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, ये जो दो मेथड्स हैं ये क्लास लेवल पे हैं। क्लास के टेस्ट केसेस को स्टार्ट करने से पहले ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक होता है, और जब सारे टेस्ट केसेस फिनिश हो जाते हैं तो ऑन फिनिश मेथड इन्वोक होता है। और इसके बाद जितने भी मेथड्स हैं, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ये सारे जो हैं टेस्ट मेथड लेवल पे हैं। ये हर टेस्ट मेथड के लिए एप्लीकेबल है उस टेस्ट क्लास में। अभी तो एक तरीका तो हमने अभी देखा इंटीग्रेट करने का, वो था @listener एनोटेशन को यूज करके। @listener एनोटेशन को यूज करके हमने अपने टेस्ट क्लास को और लिसनर क्लास को इंटीग्रेट किया, दोनों को एसोसिएट किया। अब दूसरा एक तरीका है टेस्ट एक्सएमएल फाइल यूज करके। टेस्ट एक्सएमएल फाइल यूज करके हम मल्टीपल क्लासेस को हम लिसनर क्लास से एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अभी तुम्हारे पास इस डेमोन्स्ट्रेशन में एक ही टेस्ट क्लास है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट क्लासेस होंगे तो हमें हर क्लास में एक ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला लाइन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल में हम एक लिसनर टैग यूज करके हम मल्टीपल टेस्ट क्लासेस में हम लिसनर क्लास को एसोसिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो उसके लिए हम टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे जो क्लास है लिसनर डेमो क्लास, इस पे हमने राइट क्लिक किया, देन टेस्ट एन जी, कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी, और यहाँ पे हम फिनिश पे, तो यहाँ पे लोकेशन आ रहा है कि कहाँ पे हमें टेस्ट एन जी का एक्सएमएल फाइल जनरेट करना है, फिर यहाँ पे स्वीट का नाम, फिर टेस्ट का नाम, और ये है एक्सएमएल फाइल का प्रीव्यू। हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया, और चूंकि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में एक एक्सएमएल फाइल एग्जिस्ट करती है इसलिए पूछ रहा है डू यू वांट टू ओवरराइट, तो मैंने ओके कर दिया क्योंकि मुझे ओवरराइट करना है। अब हमारी ये टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल ओवरराइट हो गई, अपडेट हो गई। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब इस एक्सएमएल फाइल में हम लिसनर टैग यूज करेंगे, जिसमें हम लिसनर क्लास का नाम मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे स्वीट नेम के जस्ट नीचे यहाँ पे हम एक लिसनर टैग क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं लिसनर टैग क्रिएट कर लिया। इस टैग के अंदर हमें एक लिसनर टैग क्रिएट करना है। ये है लिसनर्स टैग, इसके अंदर हमें एक लिसनर टैग क्रिएट करना है। ये हमने लिसनर टैग क्रिएट कर लिया। फिर देंगे हम यहाँ पे क्लास का नाम कि हमें किस क्लास को हमें एज ए लिसनर यूज करना है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट देंगे विद पैकेज नेम क्लास का नाम। तो हमारा क्लास का नाम हम यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास का नाम। ये लिसनर क्लास जो पैकेज है, जो जो टेस्ट एनजी पैकेज के अंदर है। अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने ऐड किया लिसनर्स टैग के अंदर हमने एक लिसनर टैग ऐड किया, जिसमें हमने क्लास का नाम मेंशन किया है, और ये रहा हमारे क्लास का नाम। और इस टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल में हमने अपने सिर्फ टेस्ट क्लास को मेंशन किया, जिसमें हमारे टेस्ट केसेस हैं, हमने सिर्फ उसको यहाँ पे मेंशन किया है। लिसनर क्लास को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। लिसनर क्लास को हम लिसनर टैग के अंदर हम सिर्फ लिसनर क्लास को हम यहाँ पे सिर्फ लिसनर टैग के अंदर ही मेंशन करेंगे, इस क्लासेस में हम मेंशन नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब चूंकि हम एक्सएमएल फाइल के थ्रू हम लिसनर क्लास को यूज कर रहे हैं, तो जो हमने क्लास में यहाँ पे हमने @listener यूज किया था, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल में हम लिसनर टैग को यूज करके हम मल्टीपल क्लासेस को हम एसोसिएट कर सकते हैं लिसनर क्लास से। इस क्लासेस टैग के अंदर हम और भी क्लासेस, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास और भी टेस्ट क्लासेस है, तो यहाँ पे हम और भी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं लिसनर क्लास से इंटीग्रेट करने के लिए। अब हम एक बार एक्सएमएल फाइल यूज करके हम टेस्ट केसेस को रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एन जी स्वीट, और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ब्राउजर लॉन्च हो गया, वेब पेज भी ओपन हो रहा है, यूआरएल भी ओपन हो रहा है, लॉगिन एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लॉगिन एक्शन परफॉर्म हो गया, सक्सेसफुली डैशबोर्ड ओपन हो गया, और ये रहे हमारे टेस्ट केसेस। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो लिसनर क्लास है वो
टेस्ट क्लास से एसोसिएट हो गया, लिसनर क्लास के जो भी मैसेजेस थे, जो भी मेथड्स थे, वो सारे इन्वोक प्रॉपरली हो रहे हैं बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ टेस्ट केसेस ऑफ टेस्ट क्लास। और ये रहा इसका ग्राफिकल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम टेस्ट एनजी लिसनर क्लास को यूज करते हैं टेस्ट केसेस राइट करने के लिए। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट मेथड हमें अगर कोई पोस्ट एक्शन लेना है तो उसके लिए हम लिसनर क्लास को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि टेस्ट एनजी में लिसनर्स क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।